अरे जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। अरे जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। सीताराम। बड़ी सुंदर कथा है भैया। भगवान श्री राम जीवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सुमंत जी अयोध्या वापस आ रहे हैं। पावन प्रसंग है, जरूर सुनिएगा। भगवान श्री राम जी, हनुमान जी, भोलेनाथ बाबा महाराज की कृपा बनी रहे। केवट को उतराई देने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन केवट ने कुछ लिया नहीं। भगवान गंगा जी को पार करके खड़े हुए हैं। केवट से प्रार्थना कर रहे हैं, भैया कुछ ले लीजिए। भैया ने, केवट ने कहा, नहीं भैया इस बार कुछ नहीं लेंगे, आते समय जो दे दोगे मैं सिर धर के ले लूँगा। यहीं से प्रसंग प्रारंभ होगा। आइए भगवत स्मरण कर लेते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरहो, सुनहु कथा करूँ गान। सीताराम। भगवान सीताराम जी की स्तुति। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवानी सहितं नमामि। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बहुत केवट भैया को समझा रहे हैं मेरे रघुनाथ जी, और कहते हैं, भैया बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणा यतन, भगत विमल बरुदे। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी ने बड़ा आग्रह किया है, केवट जी कुछ उतराई में ले लीजिए। केवट ने कहा, कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। कुछ लिया नहीं, तो भगवान ने अपनी भक्ति निर्मल प्रदान करके उसको वरदान देकर विदा कर दिया है। तब मज्जनु कर रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायहु माथा। सिय सुर सरिह कहु कर जोरे, मातु मनोरथ पुर बिमोरे, मातु मनोरथ पुर उबिमोरे। फिर भगवान श्री राम जी ने स्नान किया, पार्थिव भगवान शिव की पूजा की है, शिव जी को सिर नवाया है। सीता जी ने हाथ जोड़ करके गंगा जी से कहा, हे माता मेरा मनोरथ पूर्ण कर दीजिएगा। और गंगा जी से मैया कहने लगी, सीता बोले मेरी मैया सुन लो, पति देवर संग कुशल बहोरी जय गंगा। अरे पति देवर संग कुशल बहोरी जय माता।
आय करहूँ जय पूजा तोरी जय मैया। सुन सिय विनय प्रेम रस खान, सुन सिय विनय प्रेम रस खान, सुन सिय विनय प्रेम रस सानी हे मैया। अरे भाई तब विमल वारी वरवानी हे मैया। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट करके तुम्हारी पूजा करूं। मैया मुझे गंगा मैया ऐसा वरदान दो। सीता जी की प्रेम भरी वाणी सुनकर गंगा जी के निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई। गंगा जी बोल उठी। क्या कहा गंगा जी ने? बोले गंगा मैया की जय हो। सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही। गंगा जी कह रही हैं, मैया ने गंगा जी की विनय की है। गंगा जी कह रही हैं, सुन रघुवीर प्रिया वैदेही जय गंगा। अरे तब प्रभाव जग विदित न के हे गंगा। अरे लोकप हो हे बिलोकत तोरे हे मैया। तो ही अरे तो ही से वहीं सब सिद्ध कर जोरे हे मैया। गंगा जी ने कहा, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि पड़ते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। बोलिए सीता मैया की जय हो। सब सिद्धियां हाथ जोड़कर तुम्हारी सेवा करती हैं सीते। अरे तुम जो हम हैं, अरे तुम जो हम हैं बड़ विनय सुनाई। तुम जो हम हैं बड़ विनय सुनाई। कृपा कीन्ह मोहि दीन्ह बढ़ाई। गंगा जी कह रही हैं, हे सीते तुमने जो हाथ जोड़कर मेरी विनती कही है, मेरी विनय की है, तो यह तो मुझ पर बड़ी कृपा की और मुझे बड़ी बड़ाई दी है। तदपि देवी मैं देवी अशीसा। गंगा बोली सफल होन हित निज बागी सा। गंगा बोली। गंगा जी ने सीता जी से कहा, हे देवी मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद अवश्य दूंगी। जब कोई सज्जन पुरुष किसी को प्रणाम करता है तो जिसको प्रणाम करता है उसका भी सौभाग्य होता है, तो आशीर्वाद उनको मिलेगा जरूर। क्या कहा? राम सिया राम जय सीताराम। आदरणीय श्री श्याम प्रताप मिश्रा जी फरीदाबाद से। राम सिया राम जय सीताराम। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आए। पूजी है सब मन कामना सुजसुर है जग छाए। राम सिया राम जय सीताराम। मिश्रा जी फरीदाबाद से देख रहे हैं। हनुमान जी की कृपा बनी रहे। और आप भी हनुमान राम के बड़े परम भक्त हैं। गंगा जी के तो बहुत बड़े पुजारी हैं। गंगा जी के किनारे बसते थे। राम सिया राम जय सीताराम। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आए। गंगा जी ने कहा, तुम अपने प्राणनाथ देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर इस जगत भर में छा जाएगा। पूजा ही सब मन कामना सुजसुर है जग छाए। सीताराम राम राम। आइए, बड़ी सुंदर प्रसंग है, बड़ा पावन है। गंग बचन सुने अजि मंगल मूला। मुदित से सुर सरी अनुकूला। ओ गंग बचन सुनि मंगल मूला। मंगल मूला मुदित से असुर सरि अनुकूला। गंगा मैया। अरे तब प्रभु गुहै कहेहु घर जाऊ। सुनत सूख मुख भाउर दाहू। राम सिया राम जय सीताराम। गंगा जी के मंगल वचनों को सुनकर देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हो गई हैं।
फिर प्रभु राम जी ने कहा निषाद राज गुह से, भैया बहुत सेवा की है, आप भी घर चले जाओ। अरे तब प्रभु गुह कहो घर जाओ, सुनत सुख मुख भाउर दाहू। जैसे कहा घर जाओ, ऐसा कहते ही निषाद राज जी का जो चेहरा था फट से पीला पड़ गया, सूख गया और हृदय में बड़ा दुख उत्पन्न हुआ। भगवान हमसे क्यों कह रहे हैं जाओ। तब प्रभु गुह कहो घर जाओ, भगवान जिससे कहते हैं घर जाओ, हमारी सेवा आपके लिए समाप्त है, तो भक्त होगा उसके हृदय में दुख होगा। अरे दीन बचन गुह कह कर जोरी, गुह जी बोले विनय सुनो रघुकुल मुनि मोरी। गुह जी बोले नाथ साथ रही पंथु दिखाई, कहे निषाद जी कर दिन चारि चरण सेवकाई। कहे निषाद जी मेरे राम सुनो मेरे प्रभु। आप हाथ जोड़ करके गुह निषाद राज जी खड़े हो गए और कहने लगे, हे रघुकुल शिरोमणि मेरी विनती सुनिए, मैं आपके साथ रहकर रास्ता दिखाऊंगा, 2-4-5 दिन रह करके तब वापस आऊंगा, कुछ दिनों के चरणों की सेवा मुझे और प्रदान कर दीजिए। अरे जय बन जाय रहब रघुराई, गुह जी बोले परन कुटी में कर बिसुहाई। गुह जी बोले तब मोहि कहाँ जस देव रजाई, सोई करी हूँ रघुवीर दुहाई। गुह जी बोले हे प्रभु, हे रघुराज, जिस वन में जाकर के आप रहोगे वहाँ पर मैं आपकी सुंदर पर्णकुटी बनाना चाहता हूँ, पत्तों की कुटिया बना दूंगा। फिर मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी कसम आपकी दुहाई में वैसा ही करूँगा। अरे सहज स्नेह राम लखितासु, ओ सहज स्नेह राम लखितासु, संगलीन गुह हृदय उलासु। पुनि गृह ज्ञाति बोल सब लीन है, करि परितोष विदा तब कीन है। तब गणपति शिव सुमेर प्रभु, नाय सुर सरिहि माथ। सखा अनुज सिय सहेत बन, गवनु केन्ह रघुनाथ। मेरे राम जी मेरे राम जी, बन को चल दिए मेरे श्री राम जी। सबको विदा किया है, गुह को साथ में लिया। गणेश जी और भगवान शंकर जी का स्मरण कर गंगा जी को मस्तक नवा करके निषाद राज के सखा निषाद राज छोटे भाई लक्ष्मण सीता जी के साथ भगवान जी वन को चल दिए। तेहि दिन भयहु बिटप तरवासु, लखन सखा सब कीन्ह सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु देखि प्रभु जाई। उस दिन भगवान श्री राम जी ने बट के वृक्ष के नीचे निवास किया है। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब व्यवस्था कर दी है भगवान के। सवेरे प्रातःकाल भगवान श्री राम जी ने सब क्रियाएं की हैं और जाकर के तीर्थराज प्रयाग के दर्शन किए हैं। भगवान जी प्रयागराज पहुंच गए हैं। बोले प्रयागराज जी महाराज की जय हो। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिसुमीत हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। पुण्य प्रदेश देश अति चारु। तो प्रयागराज जी महाराज पहुंच गए। सब तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज जी। उन राजा का मंत्री जो है सत्य है, सत्य है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थों से प्रयागराज जी महाराज भरे हुए हैं। अर्थ, काम,
धर्म का अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत है उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने हो नहीं प्रतिपक्ष न भावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनेक दलन रण धीरा। प्रयाग क्षेत्र दुर्गम है, बहुत सुंदर किला है, गढ़ है, किला बना है। स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले बड़े रणधीर हैं। ओ संगम सिंहासन सुठ सोहा, शत्रु अखय बट मुनि मनु मोहा। प्रयागराज की महिमा है। चवर जमुन अरु गंग तरंगा, गंग तरंगा गंग तरंगा। देखी हो ये दुख दारिद्र भंगा, दारिद्र भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के मन को भी मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उस श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। राम सिया राम जय सीता राम, से वहीं सुखती साधु सुचि, पावहीं सब मन काम। बंदे वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम। मेरे राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम सीता राम, को कह सके प्रयाग प्रभाव। कलुष पुंज कुंजर मृग राव। अस कहे अरे अस तीरथ पति देखे सुहावा। सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज जी का प्रभाव और महत्व कौन कह सकता है। मेरे राम, कौन कह सकता है उस प्रयागराज जी की महिमा का वर्णन, कौन कह सकता है। ऐसे तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया है। प्रयागराज का दर्शन ही सभी पापों को नष्ट करने वाला है। प्रयागराज की धरती पुण्य है, वहां जाने से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। कहसी लख नहीं सखहि सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बड़ाई। करि प्रणाम देखत बन भागा, कहत महातम अजियति अनुरागा। यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। फिर मुदित नहाय की न शिव सेवा, प्रभु ने हरि पूज जथा विधि तीरथ देवा। सब भगवान ने कहा। सीता जी लक्ष्मण जी को तीर्थराज महिमा की महिमा सुनाई है। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से प्रयागराज जी का महत्व सुनाते हैं। इस प्रकार श्री राम जी ने त्रिवेणी का दर्शन किया है, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा और विधि पूर्वक तीर्थ देवता का पूजन किया है। तब प्रभु भरद्वाज पहि आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि स्वन मोदन कछु कहि जाई, कछु कहि जाई, कछु कहि जाई। ब्रह्मानंद रास जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके प्रभु श्री राम जी ने भरद्वाज जी के पास आए हैं। उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जा रहा है।
मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। लिए अरे दीन्ही असीस मुनि सौर अति आनंद वस जानी, लोचन गोचर सुकत फल मनहु किए विधियानी। राम सिया राम जय सीताराम यही विधि तब प्रभु भरद्वाज पहि आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोदन कछु कहि जाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। दीन असीस मुनि सौर अति आनंद वस जानी, लोचन गोचर सुकत फल मनहु किए विधियान। भगवान श्री राम जी त्रिवेणी के दर्शन कर स्नान कर भरद्वाज जी के आश्रम आ गए। भरद्वाज जी के आश्रम पर आकर के प्रभु को भरद्वाज जी को प्रणाम किया है। प्रभु ने दंडवत प्रणाम किया है, मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ। आज विधाता से सीता जी लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके मानो हमारे संपूर्ण पुण्य फलों को ला करके आंखों के सामने रख दिया है। भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंच गए। कुशल प्रश्न करी फिर आसन दीन्हे, पूज प्रेम परिपूरन कीन्हे। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आन मुनि मनहु अमी के। भगवान भरद्वाज जी महाराज श्री राम जी महाराज से प्रश्न कुशल क्षेम पूछे, भैया सब मंगल है, कुशल है, कुशल मंगल, कहीं सब बढ़िया है। फिर प्रेम सहित आसन दिया है, भगवान का पूजन किया है, उनको संतुष्ट किया है। फिर अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुरित अनाज खाने को भगवान को दिए हैं। मानो अमृत के बने हो। भरद्वाज जी महाराज की जय हो। पहला दर्शन है भरद्वाज जी का। भगवान के वनगमन में पहले ऋषि मिले हैं। कौन? भरद्वाज जी, पहले ऋषि प्रयागराज में भरद्वाज जी। भरद्वाज जी महाराज से मुलाकात हुई है। राम सिया राम जय सीताराम, सिय लखन जन सहित सुहाए। ओ सिय लखन जन सहित सुहाए, सहित सुहाए। अति रुचि राम मूल फल खाए, भये विगत श्रम राम सुखारे, राम सुखारे। फिर भरद्वाज मृदु बचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गो सहित श्री रामचंद्र जी ने सुंदर मूल फलों को बड़े रुचि के साथ खाया है। थकावट दूर होने पर श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी महाराज ने कोमल वचन कहे, आज सुफल तप तीरथ त्यागु, तीरथ त्यागु। आज सुफल जप जोग विरागु, जोग विरागु। सफल सकल शुभ साधन साजू, अरे राम तुम ही अवलोकत आजू, राम तुम ही अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय सफल हो गया। भगवान के दर्शन से ही सब कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रभु सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सब सफल हो गया प्रभु। आज सुफल जप जोग विरागु, आज सब सफल हो गया। बहुत बढ़िया बात कही, आज वैसे ही सब सफल हो गया। आदरणीय मोदी जी ने वैसे ही सब सफल कर दिया। आज के दिन बहुत सुंदर है। आज के दिन भगवान श्री राम जी की कृपा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी महाराज ने पुलवामा में शहीद लोगों को जो श्रद्धांजलि अर्पित की है, बड़ी गदगद बात है।
आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अवलोकत आजू। हे राम, आपको देखते ही दर्शन करते ही मेरा तप तीर्थ सेवन त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। राम सिया राम, जय सीताराम, लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी, अब करी कृपा देहु बरेहु, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। भरद्वाज जी कहने लगे, हे प्रभु, लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शनों को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं हो सकती है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब आप कृपा करके वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो जाए। हो कर्म बचन मन छाड़ छलु, जब लगे जनु न तुम्हार, तब लगे सुख सपने हो नहीं किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी वो स्वप्न में सुख नहीं पाता। क्या क्या भैया? तो कर्म वचन मन छाड़ छल, छल को छोड़ देना है। कर्म वचन मन, कर्म वचन और मन से छाड़ छल। अरे जब लगे जनु न तुम्हार, जब तक व्यक्ति कर्म वचन और मन से छल को छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब लगे सुख सपने हो नहीं। कहाँ सुख मिल रहा प्रभु? नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि मन से हमने अभी छल छोड़ा ही नहीं है, कपट छोड़ा ही नहीं है। मन वचन और कर्म से छल और कपट को जब मनुष्य छोड़कर भगवान का दास बन जाता है, तब उसको सुख की प्राप्ति होती है। नाथ मैंने कहाँ छोड़ा। राम सिया राम, तब तक करोड़ों उपाय हम कर रहे हैं, लेकिन स्वप्न में भी सुख नहीं मिल रहा प्रभु। ऐसा भरद्वाज जी ने कहा, वो सुख नहीं पाता। सोने मुनि बचन राम सकुचानी, भाव भगति आनंद अघाने, तब रघुवर मुनि अज सुजस सुहावा, कोटि भांति कहे अज सब ही सुनावा, सब ही सुनावा, सब ही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए, क्योंकि भरद्वाज जी ने तो पहचान लिया अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए। तब मेरे श्री राम जी ने भरद्वाज मुनि का श्वेश करोड़ों प्रकार से कहा और सबको सुनाया है। सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जय मुनीस तुम आदर देहु, मुनि रघुबीर परस्पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। देखिए भैया, भगवान श्री राम जी ने कहा भरद्वाज जी से, हे मुनीश्वर, आप जिसको आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुणों के समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी मुनि भरद्वाज जी को प्रणाम कर रहे हैं और भरद्वाज जी श्री राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं, निवर्चनीय सुखों का अनुभव कर रहे हैं।
दोनों लोग एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। यह सुध पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। ओ भरद्वाज आश्रम सब आए, भरद्वाज आश्रम सब आए। देखन दशरथ अज सुवन सुहाए, यह सुध पाई प्रयाग निवासी। इतने में ये समाचार प्रयाग के निवासियों को मिला। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब प्रकार से गुणों में पूर्ण श्री दशरथ जी के सुकुमारों का पुत्रों को देखने के लिए सारे लोग दौड़ते हुए कहाँ पहुँच गए? भरद्वाज जी के आश्रम पहुँच गए हैं। राम प्रणाम कीन सब काहू, राम प्रणाम कीन सब काहू। मुदित भये लहि लोयन लाहू, देहि अशेष परम सुख पाई। फिरे सराहट सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया है। जो भी प्रयागराज निवासी पहुँचे हैं, रघुनाथ जी ने सबको प्रणाम किया है। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हुए हैं। परम सुख पाकर के आशीर्वाद देने लगे, राम के सौंदर्य की सराहना करने लगे। राम कीन्ह बेश्राम निशे, प्रात नहाई प्रयाग अरनिशे। प्रात प्रयाग नहाए, चले सहित सिय लखन जन। मुदित मुनि से रुनाए, भैया मुदित मुनि से रुनाए। श्री राम जी ने रात को ही विश्राम किया है। प्रातः काल प्रयाग का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवा करके सीता जी और लक्ष्मण जी सेवकों के साथ वो आगे चले हैं। सियावर रामचंद्र की जय। आगे बढ़े, वन प्रस्थान हो रहा है भैया। राम सप्रेम कहु मुनि पाही, नाथ कहु हम केहि मग जाही। मुनि मन बिहसि राम सन कहि, सुगम सकल मग तुम कहु अहि। भगवान श्री राम जी ने चलते समय बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताओ मैं किधर जाऊं, किस मार्ग पर जाऊं। तो भगवान के सामने श्री भरद्वाज जी महाराज ने हंस करके कहा, श्री राम जी आपके लिए सभी मार्ग सुगम है, चाहे जिधर चले जाओ। साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदिक 50 आए। थोड़े शिष्यों को बुलाया, आओ राम को जरा पनार के आओ। फिर उनके साथ जाने की बात सुनकर के 50 शिष्य साथ में आगे जाने के लिए। सब ही राम पर प्रेम अपारा, सकल कहां मगु दीख हमारा। सब बेचारे आ गए, सब भगवान पर बड़ा प्रेम करते हैं। सब कह रहे हैं, भगवान आप चलो, मेरा सब रास्ता समझा हुआ है, मैं तुमको बताता हूँ। आगे आगे चल दिए हैं। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, मेरे राम मेरे राम। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, सीताराम। देखहि दरस नारी नर धाई, सीताराम। होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिर दुखित मनु संग पठाई, सीताराम। रास्ते में चल दिए हैं। राम जी वनवास को जा रहे हैं, सीता जी लक्ष्मण भैया के साथ।
फिर गांव के करीब कहीं पहुंच जाते हैं तो सारे गांव के लोग भाग पड़ते हैं, राम को देखे, सीता को देखे। और जैसे दर्शन करते हैं वो अपने आप को धन्य समझते हैं, मन भगवान के साथ विदा करके शरीर वापस लेके गांव आ जाते हैं। राम सिया राम जय सीता राम, विदा किए बटु बिनय करी, फिरे पाए मन काम, उतर नहाए जमुना जल, जो शरीर सम श्याम। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके ब्रह्मचारियों को विदा किया है। वे मनचाही वस्तुअनन्य भक्ति पाकर लौटे हैं। भगवान श्री राम जी ने तदंतर श्री यमुना जी में स्नान किया और उसके बाद आगे बढ़े हैं। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। कहूं राम जी आ गए हैं। सिया राम चले बन को सीताराम, सिया राम चले बन को सीताराम। सुनत तेर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी, धाये निज निज अज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, सुंदरताई। देख कर निज भाग्य बढ़ाई, भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे रहने वाले जितने स्त्री पुरुष हैं सब दौड़ते भागते चले आ रहे। यह सुना कि निषाद जी के साथ दो सुंदर परम सुकुमार नवयुवक, एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है। सब अपना काम भूल करके दौड़े। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे कि वाह, कि राम जी को मैंने देख लिया। अति लालसा बसहि मन माही, गाँव नाव पूछत सकुचाही। जे तिन महु भय बिरधि सयाने, बिरधि सयाने, भय बिरधि सयाने। तिन कर जुगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत लालसाएं भरी हैं। फिर वे नाम गांव पूछते हुए संकोच कर रहे हैं। उन लोगों में जो कुछ वयोवृद्ध लोग और चतुर थे, उन्होंने युक्ति लगा करके भगवान श्री राम जी को पहचान लिया। फिर वही वयोवृद्ध, अरे सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बन ही चले पितु आय सुपाई। सुन सब साध सकल पछताही, सुन सब साध सकल पछताही। सुन सब साध सकल पछताही। नानी राय कीन्ह भल नाही। कथा सुनी, ऐसे ऐसे प्रसंग सब सुनाया। रानी ने वरदान मांगा है दशरथ जी की आज्ञा पाकर ये दोनों बालक पत्नी सहित वनवास पधारे हैं। सब सुन करके बेचारे दुखी होकर के कहने लगे, राजा और रानी ने अच्छा नहीं किया। कहे अवसर एक तापसु आवा, तापसु आवा। तेज पुंज लघु बयस सुहावा, बयस सुहावा। कवि लिखित गति बेसु बिरागी। मन क्रम बचन राम हाँ मन क्रम बचन राम अनुरागी। कहे अवसर एक तापस आवा। तेज पुंज लघु बयस सुहावा। उसी अवसर पर वहाँ पर एक तपस्वी आया है जो तेज का पुंज है, छोटी अवस्था का है
और सुंदर है। उसकी गति कभी भी नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वो वैरागी के वेश में था और मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। यही अवसर। तापस कौन था भैया, इसकी कथा आपको अन्य प्रसंगों में सुनने को मिलेंगी। राम सिया राम जय सीताराम। कुछ लोग इस तपस्वी को हनुमान जी कहते हैं। हमारी समझ से ये तापस या तो हनुमान जी थे अथवा ये ध्यानास्त तुलसीदास थे। कही अवसर एक तापस आवा, तापस आवा, सजल नयन तन पुला की निज इष्ट देव पहचाने, इष्ट देव पहचाने। पर दंड जिमि धरा नितल, दशा न जाई बखान। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया है, शरीर पुलकित हो गया। वो दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तही अवसर एक तापस आवा, तापस आवा। बड़ा भक्त हनुमान जी महाराज। राम सिया राम, राम सप्रेम पुलक उर लावा, परम रंक जनु पार सुपावा, पार सुपावा। मनहु प्रेम परमार्थ दो, मिलत धरे तन सह सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उस तपस्वी को अपने हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। तो सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। राम सिया राम जय सीताराम, बहुर लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुनसिय चरण धूर धरि सीसा, जनन जान से सुदीन असीसा। फिर वो लक्ष्मण जी के चरणों पर गिर पड़ा तपस्वी। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर सीता जी के चरणों की धूलि प्राप्त की, सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। केन निषाद दंडवत तेहि, मिलहु मुदित लखि राम सनेही। फिर निषाद जी राज ने उसको दंडवत प्रणाम किया तपस्वी को। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर के मिला। अरे पियत नयन पुट अज रूप पीयूषा, मुदित सुवसनु पाई जिमि भूखा। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी के सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर के आनंदित होता है। राम सिया राम जय सीताराम। आदरणीय अवनिंद्र भैया, सोनू भैया, अभी बस कथा समाप्ति की तरफ है, तब आप जुड़े हैं। भगवान की कृपा है, आप YouTube पर देख लेना। राम सिया राम जय सीताराम। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, कहु सखी कैसे। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। आपस में सखियां बात कर रही हैं। इधर गांव की स्त्रियां सब कह रही हैं, क्या हे सखी कहो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। ओ राम लखन सिय रूप
रूप निहारी, रूप निहारी। होहि स्नेह बिकल नर नारी, होहि स्नेह बिकल नर। भगवान श्री राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी का सुंदर स्वरूप देखकर सब स्त्री पुरुष बहुत व्याकुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अब तब रघुवीर अनेक विधि सखिन सिखावन दीन, राम रजाय सुशीस धरि भवन गवन तेहि कीन। फिर भगवान श्री राम जी ने गुहराज ने साथ से कहा, सखा आप बहुत दिन से हमारे साथ में हैं, अब अपने घर लौट जाओ। बहुत समझाया। फिर निषाद जी राजन ने अपने श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर अपने घर को विदा किया है। अगले दोहे पर विश्राम होगा। और आप सबसे निवेदन है कि जो लोग नहीं सुन पा रहे तो YouTube पर सुन लिया करें। समय भी हम पूरी तरीके से सेट नहीं कर पा रहे हैं, कभी 8 बजता है, कभी 9:30, कभी 9, कभी 9:30। इसलिए आप सभी लोग ऑनलाइन नहीं सुन पाते हैं। कोई बात नहीं, अपना काम कल नहीं कथा कह पाए, बड़ा दुख है, लेकिन क्या करें। पुनसी राम लखन कर जोरी, जमुनहि केन्ह प्रणाम बहोरी। चले ससिय मुदित दोनों भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। रवि तनुजा हाथ जोड़कर सीता जी, फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बहुत बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे के लिए चल दिए। जा रहे हैं राम वन को, यमुना जी को पार करके भगवान वन की तरफ बढ़ गए। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं स प्रेम देख दो भाता। राज लखन सब अजि अंग तुम्हारे, देख सोचुअते है हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए बहुत यात्री भी मिले। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं, भैया आपके इस चेहरे पर, आपके समस्त शरीर पर राजाओं के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, आप राजकुमार दिखाई पड़ते हैं। हमारे हृदय में बड़ा सोच है, आप वन कहाँ जा रहे हो, वन को कहाँ जा रहे हो। मार्ग चलहि मार्ग चलहु, पयाद ही पाए। ज्योतिष झूठ हमारे भाई। अगम पंथ गेरे कानन भारी, तहि मह साथ नारी सुकुमारी। रास्ते में जो लोग मिल रहे हैं क्या कह रहे हैं सुनिए। आदरणीय हमारी बहन कंचन, सादर प्रणाम आप दोनों को। भगवान की कृपा दोनों पर बनी रहे। रास्ते में जाते जाते लोग कह रहे हैं तुम रास्ते में पैदल चल रहे हो, इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है और तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। आपके चिन्ह तो राजाओं वाले दिख रहे हैं, लेकिन मुनियों के भेष में आप जा रहे हो। मुझे लगता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठ है। कि क्या विधि का विधान है। करके हरिबन जाए न जोई, हम संग चलहीं जो आयस हुई। हाँ जाब जहाँ लगे तहाँ पहुँचाई, फिर अब बहोरे तुम ही से रुनाई। राम जी जंगल को जा रहे हैं। रास्ते में यात्री लोग मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया राम आप जहाँ जा रहे हो
वहाँ हाथी और सिंहों से भरा ये भयानक वन है, जो देखने में भी बड़ा भयानक है। आप जा रहे हो, यदि आज्ञा हो तो मैं आपके साथ चलूं। जहाँ तक आप जाएंगे वहाँ पहुँचा करके, क्योंकि हमें रास्ता मालूम है, हमको डर नहीं लग रहा, और वहाँ से फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। ऐसे वचन वन में जाते समय जो वन के रास्ते में सह यात्री हैं वो कह रहे हैं। राम सिया राम जय सीताराम, यह विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन, कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कहि विनीत मृदु बैन। भगवान सबको कहते हैं आप कहाँ चलोगे, मुझे तो 14 वर्षों का वनवास मिला है। इस प्रकार यात्री प्रेम विवश पुलकित शरीर होकर और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, और श्री कृपा के समुद्र श्री राम जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उनको लौटा देते हैं। भैया आप मेरे साथ कहाँ चलोगे, मेरा और तुम्हारा साथ कहाँ है। भगवान राम वनगमन की पावन कथा YouTube पर और Facebook के माध्यम से आप सभी लोग सुन रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, जो लोग YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हों वो कर लें और भगवान की पावन कथा के भागीदार बने। दोहा नंबर 112 पर आज यहीं पर विश्राम होता है। कल हम राम वनगमन की आगे की कथा हम और आप सुनेंगे। राम सिया राम जय सीताराम, कथा यहीं पर रुक रही, सुनहु वीर हनुमान, जाय के आसन लीजिए, अपने अपने धाम, प्रभु जी करो जाय विश्राम। अरे कामी ही नारी प्यारी जिमि, लोभी अप्रिय जिमि दाम, तिम समान रघुवंश मनि, प्रिय लागे हुमुहि राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सीताराम।